हमारे साथ आके स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में आज हम पंचकुला, फतेहाबाद, झज्जर, नूंह, पलवल और चरखी दादरी के भाई जितने भी PYQ हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। सभी को राधे राधे। लीजिए भाई आपकी स्क्रीन पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के पंचकुला जिले की स्थापना कब की गई थी? 4 जनवरी 1985 को, 8 जुलाई 1990 को, 15 अगस्त 1995 को, 4 दिसंबर 1998 को। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। हरियाणा के पंचकुले जिले की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, 15 अगस्त 1995 को। कब है भाई? 15 अगस्त 1995 को। पंचकुला जिले का क्षेत्रफल कितना है भाई? पंचकुला जिले का क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर है, 817 वर्ग किलोमीटर है, 1072 वर्ग किलोमीटर है, 9006 वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर भाई बताइए क्या आएगा। यहाँ पे पंचकुला जिले का क्या पूछा जा रहा है भाई? क्षेत्रफल। तो पंचकुला जिले का जो क्षेत्रफल है कितना आएगा भाई? 898। कितना आएगा भाई? 898 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमाएं उत्तर प्रदेश से नहीं लगती? तो बताइए भाई किस जिले की सीमाएं उत्तर प्रदेश से नहीं लगती? पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत। तो हरियाणा के किस जिले की सीमाएं भाई उत्तर प्रदेश से नहीं लगती? तो थर्ड का जो आंसर है क्या आएगा भाई? पंचकुला। किसकी नहीं लगती भाई? पंचकुला की नहीं लगती। यमुनानगर, करनाल, पानीपत इन सब की लगती हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, पंचकुला में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बताइए किस प्रकार की? लाल पाई जाती है, पीली, दोमट, रेतीली। तो इस प्रकार से फोर्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। पंचकुला में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भाई? पंचकुला में लाल मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है भाई, टिक्कर ताल झील राज्य के किस जिले में है? टिक्कर ताल झील फतेहाबाद में, पंचकुला में, जींद में, करनाल में। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जो टिक्कर ताल झील है वो कहाँ पे है? पंचकुला में है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? फिफ्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है। चलिए भाई नेक्स्ट है भाई, किस उपनाम से पंचकुला को जाना जाता है भाई? बताइए किस नाम से पंचकुला को जाना जाता है भाई? नैनो सिटी से, 5 सिंचाइयों नहरों का शहर, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी मेगा सिटी। तो किस उपनाम से पंचकुला को जाना जाता है भाई? 6 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है सी। नैनो सिटी के नाम से भी जाना जाता है और 5 सिंचाई नहरों का शहर भी बोला जाता है। किसको भाई? पंचकुला को। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई बताइए, निम्नलिखित में से किसे ट्राई सिटी की संज्ञा दी जाती है? तो किसे ट्राई सिटी की संज्ञा दी जाती है? मोहाली को, चंडीगढ़ को, पंचकुला को और ये सभी। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? यहाँ पे ट्राई सिटी मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला तीनों को मिला के बनती है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? नो डाउट ऑप्शन है डी आएगा। पंचकुला जिले में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं भाई? उष्णकटिबंधीय, शुष्क पर्णपाती वन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, है ना। पंचकुला में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं भाई? पंचकुला में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं और सूक्ष्म पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। ए और बी दोनों आएगा। 9th क्वेश्चन है भाई, अभिनव जी स्वागत है भाई आपका। लीजिए लाइव स्ट्रीम में बताइए, याजेंद्र गार्डन जिसे उत्तर भारत का नंदवन कहा जाता है हरियाणा के किस जिले में है भाई? पंचकुला में, झज्जर में, फतेहाबाद में, भिवानी में। याजवेंद्र गार्डन जिसे उत्तर भारत का नंदवन कहा जाता है हरियाणा के किस जिले में है? तो 9th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? पंचकुला में। कहाँ पे है? पंचकुला में है। पंचकुला प्रसिद्ध है भाई। पंचकुला बताइए किस चीज के लिए प्रसिद्ध है भाई? घड़ियों के लिए, बर्तनों के लिए, या इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए, धूप के चश्मों के लिए। तो पंचकुला किस लिए प्रसिद्ध है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए? 10th का जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी, इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए भाई पंचकुला क्या है भाई? प्रसिद्ध है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का अगर आपसे पूछ लिया जाए सैटेलाइट शहर कौन सा है? क्या पूछा गया है भाई? केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का सैटेलाइट। राकेश जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। तो बताइए भाई केंद्र शासित चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर कौन सा है? गुरुग्राम है, अंबाला है? अमित जी स्वागत है भैया आपका लाइव स्ट्रीम में। पंचकुला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? पंचकुला। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई।
आनंद जी स्वागत है आपका, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। हरियाणा बताइए, हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ पे है भाई? हरियाणा लोक सेवा आयोग सोनीपत, पानीपत, करनाल, पंचकुला। तो 12th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, कहाँ पे है? प्रदीप जी स्वागत है आपका, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी, पंचकुला आएगा भाई। क्या आएगा? पंचकुला। वेरी गुड भाई अमित, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट है भाई प्रदीप जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए भाई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की, देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? मदर टेरेसा को, अमृत कौर को, पुतली बाई को, अरुण आसिफ अली को। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा। वेरी गुड भाई सलोनी, नमस्कार भाई, स्वागत है आपका। इस प्रकार से इसका जो आंसर है नो डाउट क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। हरियाणा में सूर सम्मान पुरस्कार डैश के क्षेत्र में दिया जाता है? बताओ भाई, सूर सम्मान सिनेमा, कृषि, खेल, साहित्य। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई आनंद जी, इसका जो आंसर है क्या आएगा? साहित्य आएगा, बिल्कुल भाई। ओके, क्या बात है भाई। अजय जी स्वागत है आपका, बिल्कुल, चलिए वेरी गुड। हरियाणा में उत्तर रेफरी अंपायर निर्णायक हेतु वार्षिक पुरस्कार प्रतिवर्ष डैश अवार्ड से दिया जाता है भाई? विक्रमादित्य, भीम, अर्जुन, पद्मश्री। तो 15th का जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? देखिए, किस अवार्ड के नाम से दिया जाता है भाई? विक्रमादित्य। वेरी गुड भाई नरवीर जी, स्वागत है आपका भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल। लीजिए इस प्रकार से, बिल्कुल राकेश जी सही है। 16th का आंसर बताइए, है ना। हरियाणा साहित्य अकेडमी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कुंवर मोहिंदर सिंह बेदी पुरस्कार, गुरु विरजानंद आचार्य सम्मान, जन कवि मेहर सिंह पुरस्कार। ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? यहाँ पे पूछा है हरियाणा साहित्य अकेडमी द्वारा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दीजिए भाई, हरियाणा साहित्य अकेडमी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा दिया जाता है भाई? जन कवि मेहर सिंह पुरस्कार। कौन सा दिया जाता है? जन कवि मेहर सिंह पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, किस अकेडमी ने शब्द बूंद, ठीक है, ध्यान दीजिए, शब्द बूंद ओके नामक पुस्तक का विमोचन किया था? हरियाणा उर्दू अकेडमी, हरियाणा साहित्य अकेडमी, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी, और इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो आंसर है क्या है बता रहे हो भाई? पूनम जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है। सुमन जी आपका भी स्वागत है भाई लाइव स्ट्रीम में। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है भाई? बताइए कितनी राशि प्रदान की जाती है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 18 का क्या आएगा? नमस्ते भाई प्रवीण जी, स्वागत है आपका, बिल्कुल। क्या बता रहे हो भाई? डी, 2.5 लाख। कितना आएगा? 2.5 लाख, बिल्कुल करेक्ट है अजय जी। ओके, चलिए भाई, पहला देखिए क्या है। पहला साहित्य पहला हरियाणा साहित्य संगम किस शहर में हुआ था? फरीदाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम, करनाल। तो 19 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? कहाँ पे हुआ था? पंचकुला। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है आनंद जी, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी, पंचकुला। पूजा जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बताइए, बाल उड़ान क्या है? बाल उड़ान हरियाणा साहित्य अकेडमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार और 2020 के लिए हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में पांडुलिपि अनुदान का विजेता है, किसके द्वारा लिखी गई? तो बताइए भाई, जो बाल उड़ान है, ठीक है, हरियाणा साहित्य अकेडमी श्रेष्ठ कृति। तो 20 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? महेंद्र सिंह सागर, बलजीत सिंह, डॉक्टर अशोक कुमार, विजय विभोर। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है आनंद जी, इसका जो आंसर है क्या आएगा? विजय विभोर, बिल्कुल नो डाउट। लीजिए भाई नेक्स्ट आ गया, सारे के सारे याद कर लीजिए इस प्रकार से, है ना। यादों का झरोखा, अब क्या आ गया? यादों का झरोखा, ठीक है। हरियाणा साहित्य अकेडमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार और 2020 के लिए हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में पांडुलिपि अनुदान का विजेता किसने लिखी थी भाई? है ना, पांडुलिपि अनुदान का विजेता है, किसने लिखी थी भाई? महेंद्र सिंह सागर ने, डॉक्टर जय भगवान शर्मा ने, डॉक्टर अशोक कुमार ने, डॉक्टर शर्मिला ने। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए, डॉक्टर कौन सा डॉक्टर भाई? चलिए बताइए अमित जी, डॉक्टर कौन सा डॉक्टर, है ना? शर्मा। ओके, वेरी गुड भाई पूजा, नो डाउट, इसका जो आंसर है क्या आएगा? डॉक्टर जय भगवान शर्मा। क्या आएगा? डॉक्टर जय भगवान शर्मा, बिल्कुल करेक्ट है प्रवीण जी, आनंद जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा 2021 में पद्म भूषण प्राप्त है? किसको प्राप्त करता है भाई? कौन है प्राप्त करता? जय भगवान गोयल है,
वीरेंद्र सिंह है, तरलोचन सिंह है, मुकेश सिंह है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, तरलोचन। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा, तरलोचन सिंह। बिल्कुल भाई, अभिनव क्या है भाई, ओके। चलिए इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, त्रिलोचन। नेक्स्ट आ गया भाई, नेक्स्ट कौन सा जिला आ गया, जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट जिला है भाई फतेहाबाद। क्या आ गया भाई, फतेहाबाद आ गया। बताइए फतेहाबाद की जो है स्थापना कब की गई थी भाई, जो फतेहाबाद जिला है उसकी स्थापना कब की गई थी? 14 मार्च 1996 को, 15 जुलाई 1997 को, 31 अगस्त 1999 को, 4 दिसंबर 2000 को। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा भाई, कितना बता रहे हो, 15 जुलाई 97। वेरी गुड भाई आनंद पूजा जी, बिल्कुल करेक्ट है, 15 जुलाई 1997 को, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फतेहाबाद में कौन सा पुरातात्विक स्थल अवस्थित है भाई बताइए, कौन सा है भाई? कुनाल का टीला है, टोहाना का किला है, बनावली का टीला है। ऑप्शन डी है भाई ये सभी। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, फतेहाबाद में ऑल। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सुमन जी, प्रवीण जी, राकेश जी, बिल्कुल आनंद, ओके भाई, बिल्कुल अमित जी। लीजिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फतेहाबाद जिले की मिट्टी किस प्रकार की है भाई? फतेहाबाद की मिट्टी, हर एक जिले की मिट्टी भी ध्यान रखिएगा, लाल, दोमट, काली, जलोढ़। तो यहाँ पे पूछी जा रही है भाई फतेहाबाद की मिट्टी कैसी है भाई? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा बताओ भाई, फतेहाबाद जिले की मिट्टी किस प्रकार की है? लाल है, दोमट है, काली है, जलोढ़ है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, दोमट। बिल्कुल करेक्ट है भाई पूजा जी। लीजिए इसका जो आंसर है क्या आएगा, दोमट, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, फतेहाबाद में कौन से पर्यटन स्थल है भाई बताइए, कौन से हैं? मीर शाह मजार है, पपैया पार्क है, फतेहाबाद का किला है, ये सभी हैं भाई। जल्दी जल्दी जवाब दो, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें, अब टाइम वेस्ट का टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस क्या करेंगे। ओके बिल्कुल भाई, सारे के सारे। प्रदीप जी स्वागत है आपका। तो इसका आंसर जो है फोर्थ का क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, ये सभी। फतेहाबाद में मुसलमानों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तु कौन सी थी भाई बताइए, फतेहाबाद में मुसलमानों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तु कौन सी थी? चमड़े के कुप्पे, है ना, मस्त तराजू के पल्ले, और ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रकार से क्या आएगा भाई इसका आंसर, नो डाउट इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। फतेहाबाद नगर को किस के नाम से बसाया गया था भाई बताइए? फतेह खां, शाहजहां, फिरोज खां और पुष्पभूति। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, ए। बिल्कुल करेक्ट है भाई, सिक्स का जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, फतेह खां। क्या आएगा, फतेह खां, बिल्कुल भाई, नो डाउट। ओके वेरी गुड भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए भाई फतेहाबाद में किस वर्ष प्रथम कॉटन मिल की स्थापना की गई थी? और कॉटन सिटी किससे जाना जाता है भाई, पलवल को, है ना। और सबसे ज्यादा कॉटन किस में होती है भाई, सिरसा में। ओके, और फतेहाबाद में बताइए प्रथम कॉटन मिल कब स्थापित की गई थी भाई? 63 में, 65 में, 72 में, 95 में। तो सेवंथ का जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, जल्दी दीजिए जवाब इसका। ठीक है, तो बताइए कब हुई थी भाई, कॉटन कॉटन पूछी जा रही है। ठीक है, कॉटन मिल की स्थापना कब हुई थी भाई? सेवंथ का जो आंसर है क्या आएगा, 72 बता रहे हो? नहीं भाई, इसकी जो आंसर है क्या आएगा, 1963 आएगा। क्या आएगा, 1963। ध्यान दीजिए, दिमाग पे जोर डालिए। फतेहाबाद में किस वर्ष प्रथम कॉटन मिल की स्थापना की गई थी? कॉटन की 1963 में। किसमें भाई, 1963 में। लीजिए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गोरखपुर, है ना, नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस जिले में है भाई बताओ, किस जिले में है? भिवानी में है, कैथल में है, फतेहाबाद में है, झज्जर में है, एकमात्र अपना हरियाणा में कहाँ पे है भाई, है ना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल फतेहाबाद में। कहाँ पे है, फतेहाबाद में। वेरी गुड भाई, सभी का करेक्ट है, नो डाउट, शाबाश भाई। सुनील जी स्वागत है भाई आपका। लीजिए फतेहाबाद का ऐतिहासिक नगर टोहाना को क्या कहा जाता है? तामन नगरी, पित्तल नगरी, महलों का नगर या नहरों का नगर? तो फतेहाबाद का जो ऐतिहासिक, ठीक है, तो नाइन्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई, इसे नहरों का नगर। वेरी गुड भाई सुमन जी, बिल्कुल। पूनम जी, है ना, पूनम क्या बताया भाई, सी बता रहे हो, सी नहीं आएगा। ठीक है पूनम जी, इसका जो आंसर ऑप्शन डी आएगा, नहरों का नगर। क्या आएगा भाई, नहरों का नगर। ओके बिल्कुल। देखिए किस जिले में 2800 मेगावाट क्षमता का नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया भाई, 2800 मेगा। ओके, फतेहाबाद, झज्जर, फरीदाबाद और पंचकुला। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए। वेरी गुड भाई प्रदीप, बिल्कुल भाई। दिलसेर जी स्वागत है आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा, फतेहाबाद आएगा। नेक्स्ट है भाई 11th, पपैया, है ना,
पपैया पर्यटन स्थल हरियाणा में कहाँ पे है? हिसार में, फतेहाबाद में, सिरसा में, जींद में। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है भाई बताइए कहाँ पे है भाई पपैया। 11th का जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, फतेहाबाद में। बिल्कुल भाई बिल्कुल, सारे के सारे नो डाउट सही बता रहे हो। नेक्स्ट है भाई शाह मीर की मजार कहाँ पे है भाई? फतेहाबाद में, करनाल में, हिसार में, जींद में। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? शाह मीर की मजार। ध्यान रखिएगा किसकी पूछी है भाई? शाह मीर की। शाह मीर की कहाँ पे है भाई? फतेहाबाद में। बिल्कुल ए, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन आवरण है भाई? फतेहाबाद में, फरीदाबाद में, पलवल में, भिवानी में। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन आवरण है? फतेहाबाद में, फरीदाबाद में, पलवल में, भिवानी में। तो सबसे कम वन आवरण 13 का जो आंसर है क्या आएगा? फतेहाबाद। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, सबका बिल्कुल नो डाउट। लीजिए भाई फतेहाबाद जिले का नाम है ना, इसके नाम स्रोतिक मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है जिसकी नींव डैश के द्वारा 14वीं सदी में अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर रखी गई थी। तो बताइए किसके नाम, कौन है भाई? बिल्कुल रूबी राणा जी, हर हर महादेव, स्वागत है आपका। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? फिरोज शाह तुगलक। बिल्कुल भाई, है ना, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? फिरोज शाह तुगलक। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया है भाई? किसके नाम पर बसाया गया है ना? फतेह खां, शाहजहां, फिरोज खां या पुष्प बूटी। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? ओके भाई, क्या आएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है भाई, फतेह खां। क्या आएगा भाई? फतेह खां। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई। कौन सा जिला? झज्जर। ठीक है भाई, आ गया झज्जर। झज्जर वालों ध्यान दीजिए भाई, ठीक है, झज्जर। बताइए हरियाणा के झज्जर जिले का गठन है कब किया गया था भाई? बताइए कब किया गया था? 15 जुलाई 1997 को, 20 जून 1998 को, और 5 सितंबर 99 को, 10 अक्टूबर 2001 को। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 15 जुलाई 1997। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने दिया? आनंद और पूजा। बिल्कुल नो डाउट, रूबी राणा जी, राकेश, सुमन, बिल्कुल भाई दिल से अमित। इसका जो आंसर है क्या आएगा? 15 जुलाई 1997। झज्जर का प्राचीन नाम क्या था भाई? ठीक है, झज्जर का प्राचीन नाम क्या था? छज्जू नगर था, नैनो सिटी था, वन परस था, या सोन परस था? तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सेकंड का क्या आएगा? ए आएगा, छज्जू नगर। बिल्कुल भाई बिल्कुल करेक्ट है प्रवीण जी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है भाई? कैथल में, महेंद्रगढ़ में, झज्जर में, करनाल में। तो कहाँ पे है भाई भिंडावास? ओके, भिंडावास कहाँ है? झज्जर में। कहाँ पे है भाई? झज्जर में। लीजिए हरियाणा के किस जिले को शहीदों का शहर कहा जाता है भाई? ठीक है, यहाँ पे शहीदों का शहर, अगर आपसे पूछ लिया जाए शहीदों का गांव, शहीदों का गांव बताइए भाई किसको कहा जाता है? ठीक है, 3 क्वेश्चन बनते हैं। और सैनिकों का जो घर है वो किसे बोला जाता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तीगांव। वेरी गुड भाई पूजा, वेरी गुड। ठीक है, तो इनसे जितने भी रिलेटेड आते हैं ना, जैसे शहीदों का शहर आ गया तो नो डाउट झज्जर आएगा। ठीक है, आपको इससे रिलेटेड तुरंत माइंड में फैक्ट जाने चाहिए। बादरगढ़ शहर की जिले के अंतर्गत आता है भाई? झज्जर में, फरीदाबाद में, रोहतक में, सोनीपत में। तो बादरगढ़ किसके अंतर्गत आता है? 3 गांव शहर। ओके, चलिए भाई इस प्रकार से क्या आएगा भाई? बिल्कुल इस प्रकार से इसका जो है बादरगढ़, बादरगढ़ शहर किस जिले के अंतर्गत आता है? झज्जर। झज्जर बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल। प्रदीप जी, पूजा, राकेश, सुनील, है ना भाई, अमित, वेरी गुड भाई सुनील जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जो पशु मेला है किस जिले में लगता है भाई? झज्जर में, मेवात में, गुरुग्राम में, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो बताइए भाई, वेरी गुड भाई, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, देखिए हरियाणा राज्य का सबसे पशु, है ना, क्या पूछा है भाई? किस कहाँ लगता है? झज्जर में। कहाँ लगता है भाई? झज्जर में। ओके ओके, लीजिए भाई धनाश्चय लोगों की नगरी कहा जाता है भाई? धनी लोगों की नगरी, है ना, बताइए किसे कहा जाता है? बेरी को, बादरगढ़ को, रामगढ़ को। तो इसका जो आंसर क्या आएगा? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया जाजगढ़ प्रवीण जी, बिल्कुल। ओके, बेरी, बिल्कुल। लीजिए भाई, है ना, जज्जर आ गया, बिल्कुल जज्जर आ गया भाई मेरा, है ना। लीजिए, ओहो गलत लगा दिया भाई, सॉरी, बोल सही रही हूँ, लगा गलत रही हूँ। बेरी क्या आएगा? बेरी आएगा, बेरी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट है भाई, हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड किस जिले में है भाई? देखो सबसे बड़ा बस स्टैंड भाई झज्जर, पानीपत, सोनीपत है, या कोई नहीं? झज्जर का, बिल्कुल भाई झज्जर का। लीजिए भाई सबसे बड़ा बस स्टैंड है। ठीक है, चलिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट है भाई, हरियाणा का इतिहास और नवरत्न
ऑफ हरियाणा पुस्तकें किसने लिखी थी, वही बताइए किसने लिखी थी। 9th का जो आंसर है क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। हरियाणा का इतिहास, नवरत्न ऑफ हरियाणा, है ना। पुस्तकें किसने लिखी थी, तुलसीदास शर्मा ने, पंडित श्री राम शर्मा ने, राजा राम शास्त्री ने, पंडित नेकीराम शर्मा ने। 3 मंजिला बस स्टैंड फतेहाबाद का है। बिल्कुल भाई सुमन जी, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, है ना। तो इसी प्रकार से भाई जिसको जितना भी फैक्ट पता हो ना ऐसा लिखते रहा करो, औरों की भी नॉलेज बढ़ती रहे, ठीक है। ओके भाई, बड़ा है बट ओके, बिल्कुल है भाई। बाहर जाके देखना, बहुत सारी हैं जो बेसिक चीजें वो मिल जाती हैं, ठीक है। आप बस स्टैंड पे बस लेने के लिए जाते हो, मतलब सफर करने के, खाने पीने के लिए नहीं, अमित जी ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से 9th का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, पंडित श्री राम शर्मा। ओके, लीजिए भाई, हरियाणा तिलक साप्ताहिक जो मैगजीन है उसके संपादक कौन है भाई, बताइए। हरियाणा तिलक साप्ताहिक, ओके। तो कौन है भाई, नेकीराम शर्मा है, श्री राम शर्मा है, बलदेव है, या सर छोटू राम है। 10th का जो आंसर है भाई क्या आएगा, देखिए, हरियाणा तिलक साप्ताहिक, ओके, मैगजीन। तो कौन आएगा भाई, ओके। ओके, जेएनवी में जाया करता हूँ मैं। अच्छा, जेएनवी में क्या करने गए भाई, जेएनवी जो है, जज्जर का जो जेएनवी है वो पहला जेएनवी है, ठीक है। अपने ये लगा लीजिए, जो जेएनवी खुला था वो सबसे पहला है, ओके। लीजिए भाई, डिग्गल का जो शिवालय है वो कहाँ पे है, डिग्गल का जो शिवालय है वो जज्जर में है, गुरुग्राम में है, पुंडरीक में है, करनाल में है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डिग्गल का शिवालय, डिग्गल का शिवालय। 11th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, जज्जर आएगा, क्या आएगा, जज्जर, है ना। लो भाई, आ गया मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे बड़े कैंसर संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किया है भाई, हिसार में, जज्जर में, भिवानी में, सोनीपत में। प्रॉपर जगह भी पूछी जा सकती है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे जज्जर डिस्ट्रिक्ट दे रखी है, लेकिन जज्जर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, वेरी गुड भाई, बिल्कुल नरवीर जी। चलिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, बिल्कुल, है ना, जज्जर। कहाँ है भाई, जज्जर। लीजिए, भारत सरकार द्वारा 3 जून 2009 को किसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था भाई, बताइए किसे किया गया था, है ना। और ये पता होना चाहिए वो कहाँ पे था, कैंसर हॉस्पिटल कहाँ पे है भाई, बाड़सा में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। भारत सरकार द्वारा 3 जून 2009 को कलेश्वर, अबू शहर, बिंडावास, या इसका जो आंसर है नो डाउट सामने है ना। चलिए, सी बिंडावास। चलिए, हरियाणा सरकार ने, देखिए, हरियाणा सरकार ने पशु जो बीमा योजना है उसकी शुरुआत कहाँ से की थी भाई, भिवानी से, झज्जर से, रेवाड़ी से, या रोहतक से। तो 14th का जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, 14th का जो आंसर है क्या आएगा, झज्जर। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट भाई, ठीक है। ये क्या आ गया, चलिए 1 मिनट दीजिए, जस्ट 1 मिनट। लो भाई, मेवात आ गया, क्या आ गया, मेवात, मेवात, ठीक है, मेवात, मेवात करेंगे अब भाई, मेवात आ गया। मेवात के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। हरियाणा के, है ना, नू या मेवात जिले की स्थापना कब हुई थी भाई, बताइए कब हुई थी, ओके, बताइए। हरियाणा के नू मेवात जिले की स्थापना कब की गई थी, 15 अगस्त 2008 को, 4 अप्रैल 2005 को, 11 क्या है भाई, नवंबर 1966 को, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो नू, नू की कब की गई थी भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल भाई, बिल्कुल, क्या बात है, वेरी गुड, 4 अप्रैल 2005 को, 4 अप्रैल 2005 को, सारे के सारे करेक्ट बता रहे हो। मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ पर है भाई, बताओ, नगीना, नागिना, और पोहाना, फिरोजा, जिरका, या नुहू। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, नुहू। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई उषा जी, जय श्री श्याम, बिल्कुल भाई, बिल्कुल, स्वागत है आपका। लीजिए, मेवात जिले में प्रमुख खनिज कौन से हैं भाई, बताओ, मेवात जिले में प्रमुख खनिज कौन से हैं। मैग्नीशियम है, अभ्रक है, स्लेट का पत्थर है, या क्वार्टज है। तो 3rd का जो आंसर है भाई क्या आएगा, बताइए। मेवात जिले के प्रमुख खनिज, ओके, अभ्रक बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, अभ्रक बता रहे हो, देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, हाँ भाई, अभ्रक बता रहे हो, इसका जो आंसर है स्लेट का पत्थर आएगा, क्या आएगा भाई, स्लेट का पत्थर, ऑप्शन सी आएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, निम्न में से मेवात जिले में अवस्थित है भाई, बताइए मेवात जिले में क्या क्या है भाई, कोटला झील है, झूलती मीनारे हैं, तावड़ू का किला है, ये सभी हैं। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, ओल, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, आनंद जी, उषा, पूजा, सुनील, दिलसेर, बिल्कुल भाई, पूनम जी, बिल्कुल, प्रदीप, नरवीर,
राकेश जी। इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा, डी आएगा। कौन सा जिला, बताइए भाई सुमन जी। बिल्कुल अमित लीजिए, कौन सा जिला, क्या है भाई, कौन सा कथन सही है। मेवात का पुराना नाम सत्यपुरम था। ओके। देश का पहला चल न्यायालय मेवात में स्थापित किया गया, और देश का पहला कंट्री क्लब मेवात में है। आपको इसकी ना ये भी पता होना चाहिए, ईयर भी पूछा गया है। और ऑप्शन डी उपरोक्त है सभी। तो बताइए भाई इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, उपरोक्त सभी। बिल्कुल करेक्ट भाई, बिल्कुल। अरावली पर्वत श्रृंखला में 300 एकड़ का एक क्लासिकल गोल्फ रिजोर्ट है। यह राज्य के किस जिले में है भाई, मेवात में, पानीपत में, यमुनानगर में, फतेहाबाद में। तो 6 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ए। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 2007। बिल्कुल भाई आनंद लीजिए भाई। हरियाणा के मेवात जिले में, देखिए हरियाणा के मेवात जिले में से चूहीमल तालाब का निर्माण किसने कराया था। सेठ चूहीमल ने, सेठ राम कृष्ण डालमिया ने, महात्मा गांधी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर भी बताइए, 7 का जो आंसर है क्या आएगा, है ना। जैसा कि नाम से ही है, किसने करवाया था भाई, ओके नू दे मेवात 2000 में था। ओके ठीक है भाई, बिल्कुल पूजा जी। चलिए नू 2016 में से मेवात, ओके ठीक है। इस प्रकार से देखिए क्या आएगा भाई, इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ताउड़ू का किला हरियाणा के किस जिले में है भाई, ताउड़ू का किला रोहतक में, जींद में, नू में और पानीपत में। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा, बताओ भाई कहाँ पे है। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है सी, बिल्कुल। शेख मूसा की मजार किस जिले में है भाई, नू में, महेंद्रगढ़ में, यमुनानगर में, कैथल में। तो कहाँ पे है भाई शेख मूसा की मजार, कहाँ पे है, नू मेवात में। 9th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, लीजिए। मेवात जिले का कौन सा नृत्य प्रमुख है भाई, बताओ कौन सा नृत्य है। रतवाई, फाग, गणगौर, बिन बांसुरी नृत्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूछा गया मेवात जिले का, तो मेवात जिले का कौन सा आएगा, रतवाई। बिल्कुल भाई आनंद जी, वेरी गुड भाई। सबसे पहले किसने आंसर दिया, 10th का जो आंसर है क्या आएगा, रतवाई नृत्य। क्या आएगा, रतवाई, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस काल से प्रचलन में था भाई, सिंध्य काल, वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल। तो 11th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। देखिए हरियाणा में वाद्य, ओके क्या बता रहे हो भाई, रतवाई। ओके सबका सही है भाई, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा, हरियाणा में वाद्य, है ना, यंत्रों का प्रयोग किस काल से प्रचलन में था भाई। इसका आंसर बी, वैदिक। बिल्कुल करेक्ट है भाई सुनील जी, उषा जी, पूनम जी, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 11th का बी आएगा, वैदिक काल में। मंजीरे, देखिए मंजीरे के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है भाई, बताओ। वेरी गुड भाई नरवीर जी। चलिए आनंद, बिल्कुल पूजा, उषा, ठीक है। पित्तल, जस्ता, तांबा, ये सभी। तो 12th का जो आंसर है क्या आएगा, ओल। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओल आएगा भाई, बिल्कुल। राकेश जी, प्रदीप जी, ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। पंडित जसराज हिंदुस्तानी संगीत के डैश घराने से संबंध रखते हैं, मेवाती, किराना, ग्वालियर, अजमेर। देखिए पंडित जसराज हिंदुस्तानी संगीत के डैश घराने से संबंध रखते हैं। तो 14th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, मेवात, है ना, मेवाती। क्या आएगा इसका आंसर, मेवाती। बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल लीजिए भाई प्रवीण जी, बिल्कुल प्रदीप जी, ठीक है। ताउड़ू का जो किला है ना, हरियाणा के किस जिले में है भाई, बताओ। झज्जर में, महेंद्रगढ़ में, बल्लभगढ़ में, नू में, नू में, बिल्कुल। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा, नू आएगा। नेक्स्ट है भाई, कोटला झील कहाँ पे है, कोटला झील मेवात में है, पलवल में है, रिवाड़ी में है, महेंद्रगढ़ में है। कहाँ पे है भाई, मेवात में, बिल्कुल। ए आएगा इसका आंसर। सारे के सारे सही बता रहे हो, नो डाउट, है ना। हरियाणा राज्य का निम्न संपूर्ण क्षेत्र हरा भरा है सिवाय किसको छोड़ के भाई, बताइए। यहाँ सिवाय है, देखना ध्यान से, ओके। मेवात, पानीपत, सोनीपत, रोहतक। तो 17th का जो आंसर है क्या आएगा, मेवात। क्या आएगा, मेवात, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है, बाबर के शासनकाल में हरियाणा के किन स्थानों पर विद्रोह हुआ था, कैथल में, हिसार में, मेवात में, उपरोक्त सभी। तो बाबर के शासनकाल में पूछा जा रहा है भाई, ओके। लाल, मेवात, ओके। तो इसका जो आंसर है 18th का जो आंसर है क्या आएगा, डी आएगा भाई, उपरोक्त सभी। बिल्कुल करेक्ट है सबका। नेक्स्ट है भाई, किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक पुरुष महिला लिंग अनुपात है भाई, बताइए। सबसे गणना 2011 की जनगणना के अनुसार किस में है भाई,
नू में, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल सारे के सारे करेक्ट बता रहे हो। पानीपत के किस स्थान को, भाई देखिए पानीपत सॉरी हरियाणा के किस स्थान को है ना पीरों फकीरों की धरती कहते हैं। भाई हरियाणा के किस स्थान को पीरों फकीरों की धरती कहते हैं। पानीपत को, तावड़ू को, केथड़ को, जींद को। तो 20 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, तावड़ू। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। पूजा, दिलसेन, उषा, सुनील, आनंद, रूबी राणा जी, पूनम जी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। ठीक है, फकीर है ना, याद रखना पीरो फकीरों। नेक्स्ट है भाई धरती किसे, तावड़ू को। नेक्स्ट जिला आ गया भाई पलवल। कौन सा आ गया, पलवल। चलिए भाई पलवल को करते हैं, वेरी गुड, शाबाश। ओके भाई बताइए, पलवल जिला कब बनया था, 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2010 में। तो कब बनया था भाई पलवल जिला, 2008 में। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया, आनंद। वेरी गुड भाई, शाबाश। नेक्स्ट है भाई, पलवल के किस क्षेत्र का संबंध महाभारत काल की है ना ओडो जाति से है। भाई ओडल, अथीन, और ऑप्शन है सी है भाई ए और बी दोनों। तो ध्यान दीजिए, पलवल के किस क्षेत्र का संबंध महाभारत की ओडो है ना ओडो जाति से है। तो क्या आएगा भाई, बोथ नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा, ए आएगा, ए। ध्यान दीजिए, होडल से, किससे भाई, ओडल से है ना। पलवल के किस क्षेत्र का संबंध महाभारत काल की ओडो जाति से है, किससे भाई, ओडल से। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है भाई, आईने अकबरी में पलवल का नाम क्या था। भाई बताइए, पलवल का नाम क्या था। पलवल था, पलवा था, या पल्लूवल था, या पलवा। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, ओके वेरी गुड भाई, क्या बता रहे हो, ओडल। ओके पलवल, ठीक है। चलिए बिल्कुल, थर्ड का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, पलवा था। क्या था भाई, हलवा नहीं था भाई प्रवीण जी। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, पलवा था। ठीक है, आईने अकबरी में। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, ध्यान दीजिए। हेलो, अगर आप आईने अकबरी में पलवल लगा रहे हो ना, पलवल का क्या नाम था, पलवा था, पलवा। ऑप्शन डी नहीं आएगा, डी कौन बता रहा है भाई, ये बताओ मुझे। हाँ भाई, डी इसका बता रहे हो क्या आप, लीजिए। साह आयोग की अनुशंसा के अनुसार कौन सा जिला हरियाणा राज्य का हिस्सा नहीं था, गुरुग्राम, रोहतक है ना, और हिसार और पलवल। तो नो डाउट फोर्थ का जो आंसर है, बिल्कुल भाई फोर्थ का बता रहे हो आप लोग, डी। चलिए पलवल बिल्कुल करेक्ट है फिर तो, नो डाउट है ना। पलवल में किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी आश्रम की नींव रखी थी। भाई बताओ कब रखी थी, 1935 में, 1937 में, 1938 में, और 1939 में। तो फिफ्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई, आनंद, 1938। लेट्स सी, देखते हैं भाई राकेश जी, सी। ओके है ना, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, 1938। वेरी गुड भाई नरवीर, उषा जी बिल्कुल करेक्ट है। ओहो उषा जी ध्यान दीजिए, 1938 आएगा, क्या आएगा, 1938। ओके बिल्कुल भाई। नेक्स्ट है भाई, पलवल जिले की मुख्य फसल कौन सी है, गेहूं है, गन्ना है, बाजरा है, या ये सभी है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा, उपरोक्त सभी आएगा, ये सभी क्या है भाई, ये सभी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल। हरियाणा के बताइए भाई, किस जिले से हाथियों के अस्थिर और कलात्मक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। पलवल से, मेवात से, फरीदाबाद से, और हिसार से। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके देखिए, हरियाणा के किस जिले से हाथियों के अस्थि पंजर और कलात्मक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। सेवंथ का जो आंसर है क्या आएगा, पलवल आएगा भाई, क्या आएगा, पलवल, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर भाई, पंचवटी नामक तीर्थ स्थल हरियाणा में कहाँ पे है। भाई पलवल में है, पंचवटी, 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 पलवल में, अम्बाड़ा में, अथीन में, बल्लभगढ़ में। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, एट्थ का जो आंसर है क्या आएगा, पलवल आएगा भाई, क्या आएगा, पलवल, बिल्कुल करेक्ट है आप सभी का। नेक्स्ट है भाई, पलवल में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। भाई प्रसिद्ध मंदिर बताइए, पलवल में प्रसिद्ध मंदिर पूछा है। बिरला है, राधे श्याम मंदिर है, पंचवटी मंदिर है, या माधो बाला मंदिर है। तो नाइन्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई, सी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे, पंचवटी मंदिर, बिल्कुल सी, बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री विश्व, देखिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का स्थानीय परिसर कहाँ पे है। भाई पलवल में है, चरखी दादरी है, यमुनानगर है, नूह है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा भाई, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का स्थानीय परिसर कहाँ पे है। भाई टेंथ का जो आंसर है क्या आएगा, पलवल। ओके, एकमात्र, ठीक है, एकमात्र हरियाणा में कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पे है। भाई पलवल में है, कहाँ पे है, पलवल में, बिल्कुल करेक्ट है भाई। चलिए नेक्स्ट, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग फरीदाबाद से बल्लभगढ़, पल्लभ
पलवल, मथुरा और आगरा को जोड़ता है ना। नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग 4, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2। तो 11th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? 2। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई सुनील जी और राकेश जी, दिलसेर बिल्कुल भाई, प्रवीण, प्रदीप, नरवीर जी, उषा जी, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है सभी का। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। हरियाणा के एमपी एक्सप्रेसवे में के का मतलब कैथल है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है या कुंडली है? तो 12th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? कुंडली। वेरी गुड भाई, बिल्कुल कुंडली, मानेसर, पलवल। वेरी गुड भाई उषा, ठीक है, तीनों का बता दिया भाई। लीजिए, महात्मा गांधी को हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार गिरफ्तार किया गया था? डेट बता सकते हो? पलवल, पंचकुला, कालका, अमृतसर, है ना। तो डेट बताइए किस डेट को भाई गिरफ्तार किया गया था? इसका जो आंसर है क्या आएगा? 10 अप्रैल 1919 को। ध्यान रखना, 10 अप्रैल 1919 को पलवल के रेलवे स्टेशन से, है ना, महात्मा गांधी को क्या किया गया था भाई? गिरफ्तार किया गया था। वेरी गुड भाई, बिल्कुल उषा, आनंद सही बताया। सिटी ऑफ कॉटन, देखिए सिटी ऑफ कॉटन के नाम से किसे जाना जाता है? सिरसा को, पलवल को, फतेहाबाद को और हिसार को। किसको भाई? रूबी राणा, बिल्कुल करेक्ट है डेट। चलिए बताइए, ठीक है, किसे जाना जाता है भाई? पलवल को। किसे? कॉटन, पलवल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट। लीजिए भाई, इस प्रकार से अपना पलवल जिला भी क्या हो गया भाई? कंप्लीट हो गया। अब आ गया भाई चरखी दादरी। क्या हो गया? बिल्कुल भाई, सोनिया जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। लो भाई, चरखी दादरी आ गया। चरखी दादरी वालों रेडी? चरखी दादरी बताइए जिला कब बनया था भाई? दिसंबर 2014 में, 16 में, 13 में, 15 में? जय श्री श्याम भाई, जय श्री श्याम। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना। चरखी दादरी कब बनया था भाई? दिसंबर 2016। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है ऑप्शन क्या आएगा? दिसंबर 2016 को। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया था? नूंह, चरखी दादरी, पलवल और कोई नहीं। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी, चरखी दादरी, है ना। किस नगर को पृथ्वीराज चौहान के छोटे पुत्र, है ना, बिल्वराज चौहान ने बसाया था भाई? चरखी दादरी को और सिरसा को, हिसार को, जींद को। तो किस नगर को, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? थर्ड का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, चरखी दादरी को। किसको भाई? चरखी दादरी को। नेक्स्ट है भाई, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रखे चरखी दादरी के। चलिए बताइए, किस नगर के नाम की उत्पत्ति दादुर नाम के संस्कृत शब्द से हुई थी भाई? अंबाड़ा, जींद, चरखी दादरी, भिवानी। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सी। वेरी गुड भाई उषा, इसका जो आंसर है क्या आएगा? चरखी दादरी। वेरी गुड भाई। नेक्स्ट, चरखी दादरी में किस वर्ष सेठ रामकृष्ण डालमिया ने एक सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की थी? और वर्ष कब की थी भाई? बताइए, 38 में, 39 में, 42 में और 45 में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 1939 बता रहे हो भाई, है ना। क्यों बता रहे हो भाई? इसका जो आंसर है 1938 आएगा। क्या आएगा? 1938, 1938, 1938। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, 1938 में भाई चरखी दादरी में सेठ, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर? 1938 आएगा। हाँ भाई, 1938 ठीक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लो भाई, हरियाणा के किस भू आवेष्टित जिले के कलियाणा गांव में भारत का एकमात्र इल्ना पत्थर पाया जाता है भाई? बताओ कहाँ पाया जाता है? पलवल, चरखी दादरी, मेवात और भिवानी। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो? चरखी दादरी। ओके, ठीक है भाई। चलिए, वेरी गुड भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? चरखी दादरी आएगा। क्या आएगा? चरखी दादरी। ओके, ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। ओके, वेरी गुड भाई, ठीक है। आनंद क्या बता रहे हो भाई? 1939 बता रहे हो भाई? हाँ भाई, आनंद क्या बता रहे हो? 1939 बता रहे हो भाई? चलिए देखती हूँ मैं, है ना। मैंने तो ओके, ठीक है, चेक करती हूँ मैं, डोंट वेरी, ठीक है। चलिए बताइए, नेक्स्ट है भाई, बाकी एक जिला और क्या है भाई? पूरे हो गए। क्या हो गए भाई? कंप्लीट हो गए। इस प्रकार से लीजिए भाई, पूरे हो गए कंप्लीट। अब और नहीं बचे। चरखी दादरी कंप्लीट, 22 के 22 जिले कर दिए भाई, ठीक है। 22 के 22 जिले, ठीक है। आज कम से कम देखिए भाई, हमने कंप्लीट हो गया भाई, ये बुक कंप्लीट कर दी है। कल आपका जो टॉपिक रहेगा भाई, सभी ध्यान से सुने, कल का जो टॉपिक है राज्यपाल रहेगा भाई, ठीक है। ध्यान दीजिए, आशी और करवा दो भाई। चलिए आशी, ये बताओ मुझे, आशी का एक पूछती हूँ भाई, अब कितने जिले हो गए हैं ये बताओ मुझे आशी में। ध्यान दीजिए, आशी के कारण है ना पूरा आंकड़ा हिसार का चेंज हो गया भाई, ध्यान रखना। आशी के कारण पूरा आंकड़ा बदल गया है, ठीक है। तो चलिए भाई, एक कल के लिए टॉपिक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कल का जो टॉपिक है वो राज्यपाल रहेगा भाई, पढ़ के आना।
राज्यपाल के कम से कम आपसे 70 के लगभग क्वेश्चन पूछूंगी राज्यपाल से एक टॉपिक से। ओके, तो चलिए भाई कल अभी नेक्स्ट जो मैराथन रहेगी भाई उसमें मिलते हैं। थैंक यू सो मच भाई सभी बच्चों का, आनंद जी, उषा जी, सोनिया, बिल्कुल भाई, पूजा जी, है ना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जितने भी बच्चे हैं भाई सभी का धन्यवाद सो मच। चलिए भाई, और जितनी भी मैंने रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी डाल दी अपलोड कर ली है वो भी देखना, उनको भी लाइक करना और कमेंट जरूर करना भाई, ठीक है।